क्वेश्चन पेपर वह दस्तावेज होता है जिस पर किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न छपे होते हैं और यह प्रश्न किसी उम्मीदवार या स्टूडेंट की क्षमता या फिर ज्ञान का आकलन करने के लिए होता है। जी हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS वर्ड पर क्वेश्चन पेपर तैयार करना, जिस पर मैं आप लोग को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, खाली स्थान बनाना, लघु उत्तरीय प्रश्न और अथवा वाला भी प्रश्न। प्लीज़ यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो शुरू कर। तो चलिए, सबसे पहले आप MS वर्ड पर डबल क्लिक कर उसे ओपन कर लेंगे और आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ही क्वेश्चन पेपर बना लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर तैयार करना, वो भी बेहद आसान शब्दों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाएंगे और नई पेज ले आएंगे। और जैसे हम नई पेज लाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मार्जिन जो है हमारा ऊपर और लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा छूट रहा है। तो मार्जिन सेट करने के लिए आ जाएंगे हम पेज लेआउट टैब पर और यहाँ से चले जाना है मार्जिन। यहाँ आप देख सकते हैं जो नॉर्मल है इसकी जगह हमें नैरो पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं नैरो पर क्लिक करता हूँ। इससे आप देखेंगे ये जो मार्जिन है उसका एरिया जो है कम हो जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको वर्क करने के लिए पेज पर ज्यादा जगह मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर Ctrl+E बटन प्रेस करके आप सेंटर पर आ जाएंगे और यहाँ आप लिखने के लिए फॉन्ट सेट कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है, फिलहाल मैं यहाँ से कैम्ब्रिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फॉन्ट साइज में कर लेता हूँ 18 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हेडिंग लिखने, इसलिए मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको देख के बनाएंगे तो भी आपके लिए आसान है। चलिए फिलहाल मैं आप लोग को सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ, इसलिए ऊपर में सबसे पहले मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ। स्कूल का नाम लिख लेने के बाद आपको इंटर कर लेना है और आ जाएंगे सेकंड लाइन पर। और यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 14 और यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम लिख लेना है कि क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है कि ईयरली एग्जाम है। तो चलिए इंटर करके लाइन चेंज कर लेना है और यहाँ पर लिख लेना है सब्जेक्ट नेम। तो चलिए मैं सब्जेक्ट नेम टाइप कर लेता हूँ और इतना लिख लेने के बाद अब हमें Ctrl+L बटन प्रेस करके लेफ्ट साइड आ जाना है और यहाँ पर लिख लेना है हमें टाइम। तो एग्जाम के लिए टाइमिंग कितना समय का मिल रहा है, तो यदि 3 आवर मिल रहा है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं HRS हावर्स, ठीक है। उसके बाद आप टेप बटन दबा के चले जाएंगे सेंटर में इस प्रकार से और यहाँ पर आप क्लास लिख सकते हैं या फिर कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोर्स लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं DCA और PGDCA दोनों के लिए तैयार कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं DCA और PGDCA लिख लूंगा। उसके बाद फिर से आप टेप बटन दबा के आपको चले जाना है राइट साइड और यहाँ पर आपको लिख लेना है टोटल मार्क। टोटल मार्क मैं यहाँ पर 50 नंबर का कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लिख लेने के बाद इसको देखिए, जो कोर्स लिखा है थोड़ा सेंटर नहीं लग रहा है, तो आप इससे पहले आप क्लिक करके स्पेस बार बटन से ऐसे उसको आगे की तरफ स्क्रॉल करके ले जा सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे सभी को और यहाँ आप चले जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में और यहाँ से आ जाएंगे लाइन स्पेस। यहाँ जाने के बाद आपको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए इसका फायदा क्या होता है, जो हमारा पैराग्राफ ये जो शब्द है ज्यादा फैला था वो कम स्पेस पर आ जाता है। इतना कर लेने के बाद अब हमें इसके नीचे में लाइन खींचनी है, तो इसके लिए आ जाएंगे इंसर्ट टैब और यहाँ से चले जाएंगे शेप्स और यहाँ से हमें लाइन में जाके प्लेन लाइन को चुन लेना है। उसके बाद आपको यदि सीधी लाइन खींचनी है तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाए हुए माउस ड्रैग करेंगे। अब ये लाइन जैसे आपसे छोटा बड़ा हो जाता है तो आप पुनः इसे लाइन के ऊपर ऐसे माउस क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे लिखने के लिए आपको ऐसे आगे क्लिक कर लेना है और Ctrl+L बटन दबा के लेफ्ट साइड आ जाएंगे। एक बार और इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो निर्देश को आप लिख सकते हैं और मैं अभी जरूरी नहीं समझता तो डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन पेपर बनाना सिखाता हूं और यहाँ से मैं फॉन्ट साइज को 14 के जगह 12 रख लेता हूं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखना है इसलिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। टेप बटन दबाएंगे। टेप बटन दबा लेने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको टेप बटन दबा के राइट साइड चले जाना है और यहाँ पर लेता हूँ 5। तो चलिए मार्क लिख लेने के बाद आपको इंटर करके सेकेंड लाइन पर आ जानी है और अपने कर्सर को स्पेस बार बटन की सहायता से ऐसे
थोड़ा आगे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो बोल्ड है उसको नॉर्मल कर लेना है, काहे कि अब इसके अंदर हमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ पर अब नंबरिंग को चालू करने के लिए आप आ जाएंगे पैराग्राफ और यहाँ से नंबरिंग में जाएंगे और आपको जो भी नंबर अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक करके उसे चालू कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेने के बाद यहाँ पर हमें इंटर नहीं करना है, और जैसे आप इंटर करते हैं तो देखिए ए के बाद क्या आ जाता है, बी आ जाता है। अभी यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन तैयार करना है, इसलिए हमें बैक स्पेस बटन दबा के वापस चले जाना है। सेकंड लाइन में आने के लिए इंटर नहीं करना है, जैसे कि मैं बताया हूँ। तो क्या करना है, टैब बटन दबा के आपको सेकंड लाइन पर आना है। अपने कीबोर्ड से आप टैब बटन दबा देंगे और आपको सेकंड लाइन पर आ जाना है। और जैसे आप सेकंड लाइन पर आते हैं, अब आपको यहाँ से शिफ्ट दबाए हुए ब्रैकेट ऑन करना है और यहाँ पर 1 लिख देना है, फिर शिफ्ट दबाए हुए ब्रैकेट ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दे देना है। अब यहाँ पर फिर से हमें ब्रैकेट ऑन करने के लिए शिफ्ट दबाए हुए ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी हमें लिख देना है। इसी प्रकार से हमें तीसरा चौथा ऑप्शन को भी लिख लेना है। चारों ऑप्शन लिख लेने के बाद चाहें तो हम इसे इसी लाइन पर व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सेकंड के पहले हम कर्सर को क्लिक करके आ जाएंगे और यहाँ पर टैब बटन दबा के उसको इस प्रकार से जमा लेना है। उसके बाद तीसरा को हमें दूसरी लाइन में लाना है, इसलिए इसके पहले कर्सर क्लिक करेंगे और टैब बटन दबाते हुए इसे दूसरी लाइन पर ले जाना है। ये देखेंगे पहला और तीसरा तो जम गया है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा है वो व्यवस्थित नहीं हुआ है। तो चौथा के पहले कर्सर क्लिक करेंगे और टैब बटन दबा के उसको भी आगे की तरफ व्यवस्थित कर देंगे। अब एक क्वेश्चन हो जाने के बाद दूसरी क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ पर हमें इंटर करने हैं। अब यहाँ पर आप दूसरी क्वेश्चन अपना टाइप कर लेंगे। दूसरी क्वेश्चन टाइप कर लेने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पर ऑप्शन देने हैं, तो फिर से आपको इंटर नहीं करना है, आपको टैब बटन दबाते हुए दूसरी लाइन पर आ जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जैसे आप दूसरी लाइन पर आते हैं तो अब हमें यहाँ पर ऑप्शन बनाने हैं। तो ऑप्शन बनाने का सरल तरीका ये है कि आप इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C कर लेंगे और नीचे पर कंट्रोल V कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से चेंज करते जाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ चेंजेस कर लेता हूँ और ये देखेंगे यहाँ पर थोड़ा पहले लाइन पर आ गया है, तो टैब बटन दबा के इसको दूसरी लाइन पर आप ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पर आपके जो भी ऑप्शन है उसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखेंगे जो हमारा चौथा ऑप्शन है थोड़ा आगे खिसक गया है, तो इसको आप बैक स्पेस बटन दबा के ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से पेस्ट करते जाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आप लोग को समझाने के पर्पज से ऐसा कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन बना लेने के बाद और बनाना है तो आप आगे लिख सकते हैं, और मुझे लिखना नहीं है, मुझे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ पर मैं इंटर करूंगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखने का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर लूंगा और टैब बटन दबा के यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर अब मुझे खाली स्थान बनाना है, तो चलिए बनाते हैं फिल द ब्लैंक स्पेस। फिल द ब्लैंक स्पेस लिख लेने के बाद अब ये कितने नंबर का होने वाला है आगे मार्क डाल देंगे। तो टैब बटन दबाते हुए आगे चले जाना है और यहाँ पर कितना नंबर का बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं इसको भी 5 नंबर का रखने वाला हूँ। इंटर करके सेकंड लाइन में आ जाएंगे और यहाँ से आप स्पेस बार बटन दबा के थोड़ा आगे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले तो आप बोल्ड को नॉर्मल कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें 5 खाली स्थान क्वेश्चन बनाने हैं। तो चले यहाँ से नंबरिंग में चले जाते हैं और नंबरिंग से आपको जो अच्छा लगता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेने हैं। पहला क्वेश्चन हो जाने के बाद आप दूसरा लिखने के लिए इंटर करेंगे, फिर से आप दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 हो जाने के बाद यहाँ पर F जो आया इसको हटाने के लिए आप एक बार फिर से इंटर करेंगे, हट जाएगा। यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन तीसरा चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइप कर लेंगे और इसको बोल्ड करना रहता है, तो आप इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ टैब बटन दबा के आप तीसरा क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। इस प्रकार से तीसरा लिख लेने के बाद फिर से आप इंटर करेंगे, टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है इसके अंदर। तो सबसे पहले बोल्ड को हटा लेना है और यहाँ से आप चले जाएंगे नंबरिंग में और यहाँ से आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो ए है थोड़ा आगे आ गया है, इसको आप ये यहाँ से थोड़ा ऐसे ले जा सकते हैं पीछे की तरफ। तो अब यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन है आपको टाइप कर लेने हैं। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ।
ये तीसरा के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसके बाद हमें थोड़ा विस्तार वाला क्वेश्चन बनाने हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं, एंटर करेंगे और ये जो F है इसको हटाने के लिए एक बार फिर से एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 4 का, तो इस प्रकार से लिख लेंगे और जैसा कि मैं बताएं इसको क्या कर लेना, थोड़ा बोल्ड कर लेना है। बोल्ड पे क्लिक करेंगे, टैब बटन दबा के आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना रहेगा और इसके लिए भी मुझे मार्क लिख लेना है 10 नंबर, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें अथवा वाला क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो आप टैब बटन दबाएंगे और आपको सेकंड लाइन में जाना है। इंटर नहीं करना है। इंटर कब करना रहेगा, जब क्वेश्चन 4 के बाद हमें क्वेश्चन 5 लिखना रहेगा, तब आप टैब बटन दबा के सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पर आप अथवा लिख सकते हैं या इंग्लिश में और लिख सकते हैं। अब हमें टैब बटन दबा के अब यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप अथवा वाला क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन 4 के बाद मान लो क्वेश्चन 5 करना है, तो आप इंटर करेंगे और आगे लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने से पहले आप इसके जो मार्क है उसको कंफर्म कर लेंगे। तो मार्क नंबर कंफर्म कर लेने के बाद इसमें मैं पेज नंबर ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ से आपको चले जाना है पेज नंबर, और यहाँ से मैं बॉटम में पेज नंबर दे देता हूँ, इसलिए मैं बॉटम में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं राइट साइड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे पेज के नीचे में पेज नंबर आ जाता है और इससे बाहर निकलने के लिए 2 बार क्लिक करेंगे। यदि अब आप चाहें तो इसमें वाटर मार्क भी दे सकते हैं। इसके लिए आ जाएंगे आप पेज लेआउट और यहाँ से चले जाएंगे वाटर मार्क, और यहाँ से आप कस्टम वाटर मार्क में जाके आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके लिए आप टेस्ट वाटर मार्क चुनें और यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे टेक्स्ट, जैसे कि मैं उस पहले वाले में दिया था एजुकेशन पुष्पराज, तो यहाँ मैं आप लोग को टाइप कर दे रहा हूँ एजुकेशन पुष्पराज, और यहाँ से कलर भी कर लेता हूँ रेड, और यहाँ से अप्लाई कर लेंगे और ये देखेंगे इसमें वाटर मार्क आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी आसानी से क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन पेपर बनाना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।